राधे राधे दोस्तों। तो आज हमारे यहाँ संकटियाँ हैं, यानी कि सुहागले खिलानी है मुझे, तो उसी की तैयारी में मैं लगी हूँ। और सुबह 4 बजे से उठ के घर की साफ़ सफाई कर ली है, पूजा भी करने जा रही हूँ घर की। और ये जो है सुहागलों को देने के लिए सामान है, तो उसी को जो है मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और पूजा पाठ का भी सामान सब इकट्ठा कर देती हूँ। और 10 बजे से सुहागले आ जाएंगी, तो चलिए तैयारी कर देते हैं। तो वही मैं सारा सामान जो है इसी जगह पे इकट्ठा कर रही हूँ। और यहीं पे पूजा होनी है, और जो सुहागलों को बांटने का जो सुहाग का सामान है उसको भी मुझे पैक कर रहा है, क्योंकि अलग अलग सबको देना पड़ेगा। तो चलिए मैं वही सबका जो है पैक करती जा रही हूँ। और थोड़ा सा देख भी रही हूँ कि कहीं कोई सामान छूट ना जाए, यानी कोई भूल चूक ना हो जाए। तो इसीलिए पूरा जो है गिन गिन के पैसा और सामान वगैरह सब जो है मैं पैक कर रही हूँ। और भोग प्रसाद में मिठाई और दही वगैरह भी मैंने यहीं पे रख दिया है। तो जैसे सुहागले आ जाएंगी वैसे ही पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो देखिए सारी तैयारी हो गई है। वही मैं देख रही हूँ कि कहीं कुछ जो है सामान छूट ना जाए। और फूल वगैरह है, हवन कुंड वगैरह सारा सामान मैंने यहीं पे ला के रख दिया है। और बर्तन वगैरह भी मैंने निकाल लिए हैं, उनको रात में ही मैंने धो धा के साफ़ कर लिए थे। और चलिए वो भी यहीं पे रख देते हैं, जैसे कि भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो थोड़ा भी जो है काम होता है, उससे भी जो है घर में काफ़ी जो है काम निकल आता है। और सुबह से मैं इसी तैयारी में लगी हूँ। और देखिए सुहागले आ गई हैं, तो सबसे पहले आकर के इन्होंने हल्दी और रंग महावर वगैरह लगाया है अपने पैरों में। और पाटा चौकी यानी सज चुकी है संकटा मैया की। बस अब ये लोग रंग वगैरह लगा लेंगी। उसके बाद जो है कथा आरती होती है, तो कथा भी जो है कही जाती है, कथा भी हो गई है। और उसके बाद जो है सबने मिलकर आरती की, और फिर सबको जो है भोग वितरण किया गया। और उसके बाद फिर सबको सामान दे के सुहाग का मैंने सबकी विदाई की। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे संकटियाँ करनी है, लेकिन जो है फिर कार्तिक का महीना चल रहा था, तो सब बोले कि ये महीना बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा चलो इसी महीने में कर देते हैं संकटियाँ। तो ऐसे पूरा कार्यक्रम हो गया है। और फिर मैं थक के जो है थोड़ी देर के लिए लेट गई, और मैं फिर थोड़ा सा जो है सो भी गई। और बेटी ने यहाँ पे बना दिया था पुलाव और रायता। तो चलिए सबको खाना खिला देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और मिलते हैं अब आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और अब आप सबसे मिल रहे हैं दूसरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे जो है आज देव दिवाली है, तो सुबह से मेरा व्रत है और तुलसी मैया की पूजा करनी है। वैसे मैं मतलब दोपहर में भी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन भद्रा लगी थी तो इसीलिए शाम को ही पूजा पाठ करनी थी 5 बजे के बाद। तो देखिए 5 बजे के बाद करने का मतलब हो गया है कि वही शाम के 6 बज गए थे। और साथ में घर की भी पूजा हुई और भोग प्रसाद भी मैंने बनाया। तो आज मैंने जो है इस टाइप से खीर बनाई थी, बहुत ही अच्छी लगी सबको, खाने में भी बहुत ही पसंद आई। और बहुत ही देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, और खाने में भी बहुत ही अच्छी बनी है। और कार्तिक का महीना जो है वो बहुत ही मतलब जो है अच्छा रहता है। दिवाली वगैरह भी रहती है, मतलब पूरा फेस्टिवल रहता है। सुबह भी मंदिर जाते हैं, सुबह तो रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन कार्तिक के महीने में शाम को भी जो है दीपक रखने जो है जाते हैं। तो पूजा पाठ का कार्यक्रम मतलब इस महीने में विशेष रहता है। और फिर वही देखिए मैं जो है खीर प्रसाद बना लिया है। और मेरे यहाँ जो है ये कुचैया बनती हैं, यानी छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। तो चलिए इनको भी जो है मैंने सेक के रख लिया है, यानी कि पूजा की जो भी सामग्री है वो मैंने बना के रख ली है।
और पूजा पाठ का जो है सामान बन गया है। अब चलिए जो है तुलसी मैया के विवाह के लिए जो सामग्री लगेगी, सुहाग का सामान, उसको जो है एक थाली में लगा लेते हैं। तो कार्तिक का महीना वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब पूजा पाठ भी होती रहती है और इतने सारे फेस्टिवल की धूम रहती है। तो मतलब ये जो है फेस्टिवल वाला ही पूरा महीना रहता है। और उसके बाद से फिर जो है कार्तिक जो है महीना पूरा हो गया है और अब जो है बिल्कुल कोई भी फेस्टिवल वगैरह नहीं है इतने। और देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है तुलसी मैया के विवाह की। मैंने यहाँ पे भोग प्रसाद भी लगा के रख दिया है थाली में और पूजन सामग्री भी रखी है। और शादी विवाह का भी जो है कार्यक्रम सब चालू हो गए हैं देवउठान से। तो शादियों के भी जो है कार्ड भी आ रखे हैं घर में। तो देवउठान से ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है और आप जो है बीच में भी कर सकते हैं, मतलब एकादशी से पूर्णिमा के बीच में भी जो है तुलसी विवाह कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है एकादशी पे भी करते हैं, कुछ बीच में भी करते हैं और मैं लास्ट में पूर्णिमा वाले दिन ही तुलसी विवाह करती हूँ। और चलिए अब जो है पूजा आरती कर लेते हैं। और तुलसी मैया देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। शालिग्राम भगवान भी जो है गमले में विराजमान हैं। और फिर हम लोगों ने मिलकर इस तरह से किया तुलसी विवाह। और अपने फेस्टिवल होते ही बहुत अच्छे हैं और इस महीने में तो लगातार फेस्टिवल ही रहे थे। और चलिए अब जो है मंदिर में मैं आ गई हूँ दिया रखने के लिए। और यहाँ देखिए आज शंकर जी का भी जो है कोई बहुत ही अच्छा सा जो है श्रृंगार कर गया है और एक त्रिशूल भी जो है अर्पण कर गया है भोलेनाथ को। और चलिए अब जो है घर में भी जो है दिए लगाए जाएंगे। तो मैंने यहाँ थाली में देखिए दिए जला लिए हैं। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भी रखेंगे और फिर ऊपर नीचे हर जगह दिए रखे जाएंगे, जैसे दीपावली पे रखे जाते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने मनाई है देव दिवाली। राधे राधे दोस्तों, हैप्पी देव दिवाली। और कार्तिक के महीने में कहते हैं कि नदी या आसपास मतलब जो है तालाब वगैरह हो वहाँ पे दीपदान जरूर करना चाहिए। तो देखिए मैंने चिड़ियों के सिरवा में ही गंगा जल डाल के इसी में जो है दीप जला दिया है। और फिर जो है पूरे घर में अब दीप रखने हैं और जैसे दिवाली पे रखते हैं। तो चलिए मेन गेट पे गार्डन के आसपास अभी जो है पूरा दिया रख देते हैं। और कार्तिक का महीना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जगमगाहट का ही रहता है। सुबह शाम बराबर दिए वगैरह जलाए जाते हैं, पूजा पाठ आरती वगैरह करी जाती है। तो इसलिए कार्तिक का महीना बहुत ही सुंदर, अच्छा, शुभ महीना माना जाता है। और उसके बाद काफ़ी दिनों तक का फेस्टिवल से जो है छुट्टी मिल जाती है, यानी कि आसपास कोई फेस्टिवल नहीं रहते हैं। तो घर में सब जगह दिए जलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में। और यहाँ पे देखिए फुलझड़ी भी जो है मैंने जलाई है, जिससे कि देव दिवाली अच्छी से मन जाए। और बच्चों को भी दिया है और नीचे बच्चे जला रहे हैं और हस्बैंड जी, मतलब सभी ने जो है फुलझड़ी जलाई है, यानी कि देव दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से मनाई है। तो मिलते हैं दोस्तों अब आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। और फिर सबके लिए मैंने गर्मा गर्म थाली लगाई। तो आलू टमाटर की सब्जी बना दी थी और खीर बनाई थी, पूड़ी थोड़ी सी भगवान के भोग प्रसाद के लिए सेकी थी। फिर सबके लिए मैंने खाने के लिए पूड़ियाँ सेकी।